है ये आदमी, इसे ना पैसों की परवाह ना पावर का खौफ। जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस मनोरंजक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैंने पुष्पा 2 का टीज़र क्यों डाला है। हॉरर पॉडकास्ट में एक्शन थ्रिलर मूवी के टीज़र का कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक कारण ज़रूर बता सकता हूँ, और ये है कि ये कहानी लिखने के लिए मुझे पुष्पा 2 ने प्रेरित किया है। आज की ये कहानी पुष्पा 2 में दिखाए गए किरदार पुष्पा के जैसे ही एक लकड़हारे पे आधारित है। एक लकड़हारा जो बड़ा आदमी बनने का सपना देखता है। लकड़े काट के गुजारा न होने पे वो हमेशा दुखी रहता है। उसके बीवी और बच्चे उसको किसी काम का नहीं समझते। पर फिर लकड़हारा अपने दोस्तों से पुष्पा फिल्म के बारे में सुनता है, और पुष्पा फिल्म के दोनों भाग देखने के बाद लकड़हारा कुछ बड़ा करने को सोचता है, पुष्पा जैसा बनने का सोचता है। लेकिन तकदीर हर किसी का साथ नहीं देती। तकदीर ऐसी है कि राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। और इस कहानी में रंक राजा तो बनता है, पर कुछ ऐसा भी बनता है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। अब होगी पार्टी। लकड़हारा डर, ए हॉरर पॉडकास्ट। राजा नाम का एक लकड़हारा आंध्र प्रदेश के किसी छोटे से गांव में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी शादी के पहले कुछ साल तो काफी अच्छे गुजरे, पर बाद में तो बच्चों की जिम्मेदारी के साथ राजा का जीवन परेशानियों से भर गया। बच्चे तो अब काम करने के लायक भी हो गए थे, पर वो थे कि आवारापन करने में से बाज ही नहीं आ रहे थे। पूरा दिन घर में पड़े रहते या तो फिर दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घुमा करते थे। और बीवी थी कि जो बच्चों को सही रास्ते पे लाने की जगह पति को ही ताने मारा करती थी कि वो इतने भी पैसे नहीं ला सकते जिसमें उनका गुजारा हो सके। अपनी लकड़ियों को बेच के राजा को प्रतिदिन सिर्फ 250 से 500 ही मिलते थे। उसमें भी कुछ दिनों तो खाली हाथ लौटना पड़ता था। धीरे धीरे राजा की हालत ऐसी हो गई कि बीवी के साथ बच्चे भी उन पर चिल्लाने लगे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सारे पुराने दोस्त तो सही या गलत काम करके आगे निकल चुके थे। कितनों के बच्चों ने शहर में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, तो कुछ दोस्तों गैरकानूनी काम में लग गए थे, और उनके बच्चों को भी वो अपने साथ ले गए थे। राजा के बच्चे तो किसी काम के थे ही नहीं, और हर रोज बीवी और बच्चों के ताने से शांति से जीने भी नहीं दे रहे थे। कई बार तो उसने सोचा कि वो भी कुछ गैर कानूनी काम में लग जाए, पर उसका ज़मीर उसको इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। बीवी और बच्चों के तानों से तंग होकर उसने खुदकुशी के बारे में भी सोचा, पर वो खुदकुशी करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। धीरे धीरे उसने सबसे बोलना भी लगभग बंद ही कर दिया। वो हर रोज मर मर के जी रहा था, एक जिंदा लाश की तरह। वो हर पल हर दिन एक ही बंडर में फंसा हुआ था कि उसको कुछ करना है, कुछ ऐसा जिससे सबकी बोलती बंद हो जाए। उसको इतना बड़ा आदमी बनना है कि कोई उस पर आवाज़ भी ना उठा पाए। राजा पूरा ही टूट गया था, पर कुछ बड़ा करने के इरादे से वो अब अंदर से एक कंगार बनता जा रहा था। एक ऐसा अंगार जो बड़ी मात्रा में अपना दहशत फैलाने को सज्ज था। बस कमी थी तो सिर्फ एक स्रोत की, इस अंगार को चला के प्रचंड अग्नि में बदल दे। कुछ दिनों बाद हर रोज की तरह राजा अपने नए दोस्तों के साथ लकड़ी काटने जंगल जा रहा था। तभी उसने अपने दोस्तों जगदीश और अभिषेका की कुछ बातें सुनी। अभिषेका, तुमने वो नई फिल्म आई है उसके बारे में सुना? कौन सी फिल्म रे? पुष्पा। पुष्पा 2? हाँ, मैंने सुना। उसका पहला भाग भी मजेदार था, दूसरे में और मजा आएगा। तो आज रात मेरे घर पे पहले देखते हैं।
और कल दूसरी देखने सिनेमाघर जाएंगे, क्या बोलते हैं? अच्छा विचार। और हम लकड़हारों को तो वो फिल्म देखनी ही चाहिए। आखिर पुष्पा भी तो यही काम करके बड़ा आदमी बना। नहीं रे, तुम गलत बोल रहे हैं। हाँ मतलब वो बड़ा आदमी तो लाल चंदन की तस्करी करके बना, पर शुरुआत तो उसने मजदूर बन के ही की थी ना। शुरू में तो वो भी सिर्फ लकड़े ही काटता था ना। हाँ अब सही बोले। तभी उनकी ये बातें सुन के राजा ने पीछे से आवाज लगाई, जगदीश। जगदीश ने पीछे मुड़ के देखा। अरे राजा, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारी बातें सुनी, क्या मैं भी तुम्हारे घर आ सकता हूँ मूवी देखने? हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। धन्यवाद, राजा ने मुस्कुरा के बोला। जगदीश ने राजा के कंधे पे अपना हाथ थपथपाया और फिर से उसके आगे अभिषेका के साथ चलने लगा। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा जगदीश। मुझे भी कुछ सही तो नहीं लग रहा अभिषेका। ऐसा लग रहा कि राजा कुछ बड़ा करने को है। सही बोले तुम। वो ना तो किसी से बात करता और ना ही वक्त पे घर लौटता। बेचारा घर पे वक्त पे लौट के करे भी क्या अभिषेका? उसके बीवी बच्चों ने तो उसका जीवन ही नर्क बना दिया है। वो भी सही बोले बेचारा। रात के 8 बजे जगदीश, अभिषेका और दूसरे 4 दोस्त मूवी शुरू करने के लिए तैयार थे। फिर राजा कहाँ रह गया? अभिषेका ने जगदीश से बेताबी से पूछा और इतने में ही राजा वहां पे पहुंचा। ये आ गया राजा, देखो। जगदीश ने दरवाजे पे खड़े हुए राजा को देख के बोला। अरे चलो आओ अंदर जल्दी, अभिषेका बोला। अब रहा नहीं जा रहा। जैसे ही राजा ने अंदर प्रवेश किया, अभिषेका ने रिमोट पे पहले बटन दबाया और मूवी शुरू की। सभी मूवी का आनंद ले रहे थे। कुछ ना कुछ सीन पे कोई ना कोई कुछ कमेंट जरूर करता था, पर राजा सबके पीछे बैठा हुआ सिर्फ मूवी को देख रहा था। कुछ ऐसे जैसे वो कुछ समझ रहा हो, या तो फिर मूवी देखते देखते कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा हो। कुछ तो बड़ा उसके दिमाग में चलने लगा था। दूसरे दिन सब दोस्त सुबह में पुष्पा 2 देखने गए तो 7 लोग थे। अभिषेका, जगदीश, वो राजा और उनके 4 और दोस्त। लेकिन वापस घर आए थे तो सिर्फ 6। राजा तो फिल्म खत्म होने के बाद ही उनको अलविदा बोल के कहीं पे निकल गया था। 7 दिन मानी कि 1 हफ्ता हो गया था। कोई नहीं जानता था राजा कहाँ चला गया। राजा की बीवी, उसके बच्चे और दोस्तों ने हर जगह उसे ढूंढा, पर वो कहीं गायब हो गया था। लोगों के लिए वो गायब तो हो गया था, लेकिन ये तय था कि वो अपनी तकदीर बदलने के लिए निकला था। एक स्रोत जो अंगार को अग्नि बना सकता था, वो स्रोत पुष्पा फिल्म थी। राजा अब ऐसी अग्नि बनने वाला था कि सबकी रूह कांपने वाले थे। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। राजा का उसकी उम्र का एक चचेरा भाई था। उसका नाम था बली, जिसको सब खनी हैवान के नाम से जानते थे। जब वो 26 साल के थे तभी राजा ने उससे संबंध खत्म कर दिए थे, क्योंकि राजा सही रास्तों पे चलने वाला ईमानदार आदमी था, जबकि बली लोगों को मार के उनकी चीज़ें लुट लेने वाला एक दरिंदा बन चुका था। धीरे धीरे उसने एक्सटॉर्शन और इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग भी शुरू कर दी थी। उसमें कुछ बात अच्छी थी तो सिर्फ ये कि वो स्त्रियों को सम्मान देता था। कभी भी किसी स्त्री को मारना तो क्या, उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था। राजा कहीं पे गायब नहीं हुआ था, पर बली को मिलने कर्नाटका पहुंच गया था। अपने भाई से उसने उधारी पे बंदूक ली और उससे सौदा किया कि उसके लड़के उससे और लाल चंदन की चोरी करने वाले सभी मजदूरों को सुरक्षा देंगे। बदले में लाल चंदन बेचने पे जो भी पैसे आएंगे उसमें से आधा हिस्सा उसका। बली को बात पसंद आई और उसने अपने कुछ आदमी को उसके पास आंध्र प्रदेश भेजा और लौट के आने के बाद
वो सबसे पहले भैरव से मिलने गया। भैरव लालचंदन की तस्करी संभालने वाला और सिंडिकेट मेंबर्स का मुखिया भी था। एक आदमी कुछ लोगों को साथ लेके आया है, बोलता है कि अगर आपसे नहीं मिल रही आप तो सबकी लाश है बिछा देगा। मुरुगन भैरव का सचिव, उसने भैरव को राजा का संदेश पहुंचाया। जो भैरव अपने कक्ष में भगवान वेंकटेश्वरा की पूजा कर रहे थे। भैरव ने पूजा करते अपनी मुंडी हिलाई और मुरुगन ने दरवाजे पे आके सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज लगाई, आने दो उसे। राजा घर के अंदर दाखिल हुआ। भैरव की पूजा समाप्त हो चुकी थी। उसने राजा को उसके सामने कुर्सी पे बैठने का इशारा किया, पर राजा कुर्सी की जगह उसके साथ उसके सोफा पे बैठा। मुरुगन गुस्सा होकर उस पर हमला करने आगे बढ़ा, तो भैरव ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसे रोक दिया। पहले लाशें बिछाने की धमकी, बाद में मेरी न सुनने की गलती। कौन हो तुम? मेरा नाम राजा है। जो भी सुनना था, जो भी सुनना था, सब सुन चुका हूँ और सब समझ चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ मेरी मंजिल दिखाई दे रही है। जो भी मेरे साथ है वो आगे बढ़ेंगे और जो नहीं उन सबकी लाशें बिछेगी। मित्र 50 पार्टनरशिप। आपका माल कहीं बार पुलिस पकड़ लेते हैं। आज के बाद सब माल उसकी सही जगह पहुंच जाएगा, या तो पुलिस से बच के या तो फिर उनकी बलि देने के बाद। अगर एक बार भी आपका माल पकड़ा गया तो आपका हुक्म और मेरा से मुझे मंजूर है। राजा ने उनसे हाथ मिलाया। बाद में वो वहाँ से निकल गया वापस अपने घर की ओर, पर 50 लड़कों के साथ गाड़ी में जो वो बलि के वहाँ से लाया था। वो घर वापस लौटा अपने गांव। सब उसको देख के खुश तो थे, पर वो जो 50 खूंखार दिखने वाले लड़कों को लेके आया था उससे सब विचलित भी थे। मैंने कहा था ना कि राजा अब राजा नहीं रहने वाला। वो कुछ तो बड़ा करने की सोच रहा है। मैं शरद जीत गया अभिषेका। आपने भी शरद ही कहाँ लगी थी तो तुम जीत गए। मैंने भी बोला था कि कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, पर क्या वो नहीं पता। राजा की पत्नी और बच्चे उसे गले लगाने गए, पर उसने उनको उन्हीं की जगह रोक दिया, ये कह के, मेरे पास वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। मैं यहाँ जरूरी सूचना देने आया हूँ मेरे सभी साथीदारों को। राजा के आसपास खड़े हुए सभी उसे देख रहे थे, कुछ इस तरह कि वो राजा नहीं पर किसी और ग्रह से आया हुआ कोई एलियन हो। मेरे साथीदारों, मेरे दोस्तों। जगदीश ने अपनी बात यहाँ वहाँ नजर घुमाते हुए शुरू की। आज से मैं लालचंदन की तस्करी शुरू करने वाला हूँ। आप सभी भैरव को तो जानते हैं, मैं उसका नया पार्टनर हूँ। और आप लोगों ने बलि का नाम भी सुना होगा, जो खूनी हैवान से प्रसिद्ध है। खूनी हैवान का नाम सुन के कई लोगों के नीचे से जमीन सिरक गई और कुछ तो ऐसे कांप के पसीने से भीग गए कि जाने उनकी मौत उनके सामने खड़ी हो। ये 50 लड़के उसी खूनी हैवान के लिए काम करते हैं, पर अब मेरे लिए जो भी मुझसे जुड़ेगा वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, 4 गुने ज़्यादा, और मेरे ये लड़के उनकी हिफाजत भी करेंगे। अगर किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ने की ज़रूरत की तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये उन पुलिस वालों की वहीं पे हत्या कर देंगे। जो भी मेरे लिए काम करना चाहता हो वो जंगल की ओर बढ़े। आज तक सभी लालचंदन की तस्करी में नहीं जुड़े क्योंकि उनको पुलिस का खौफ था, पर राजा ने तो पुलिस का खौफ ही मिटा दिया था, तो सब लोगों का उसके साथ जुड़ना तो बनता था ना। गांव का कोई एक लकड़हारा भी ऐसा नहीं रहा जिसने ये मजदूरी स्वीकार की ना हो। सब राजा के मजदूर बनने के लिए खुश हो गए और जंगल की ओर बढ़ने लगे। बस आगे होना था क्या, सब सही जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए राजा सही में राजा बन गया। पैसों की बारिश होने लगी। जब भी पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तब उसके 50 गुंडों ने उन पुलिस वालों को इस दुनिया से ही मिटा दिया। यहाँ भैरव और कर्नाटका में बलि सब खुश थे। राजा, लकड़हारा
अब ज़ोरों से आगे बढ़ रहा था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारता था, पर वो राजा की तरक्की और उसके पैसों से खुश थे, क्योंकि अब उनको खाली पेट नहीं सोना पड़ता था और जो चाहे वो सब मिल जाता था। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, राजा ने और लोगों को बलि के वहाँ से बुलाया। 3 महीने में राजा इतना आगे बढ़ चुका था कि कोई भी पुलिस वाला उसके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। उसकी वजह से काफ़ी घरों में खुशी ही आई थी। पर एक दिन वो अकेला जंगल में घूमने गया और वहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त अभिषेका से हुई। कैसे हो राजा जी? अभिषेका, कैसे हो तुम? यहाँ कैसे? एक हरामी है जिसने मेरा सपना छीन लिया, उसको ढूंढते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। कैसा सपना और कौन है वो? मेरा सपना था कि मैं भी भैरव जैसा बड़ा आदमी बनूं, पर साला कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। बाद में मैंने तुमको देखा, उससे हाथ मिला के उसके आगे निकल गए तुम। बहुत खुशी हुई मुझे राजा, सही में कमाल कर दिए हो तुम, बिल्कुल पुष्पा मूवी के पुष्पा की तरह। राजा, नाम छोटा, धमाका बड़ा। राजा हंसने लगा। बाद में वो बोला, पहले तो मुझे लगा तुम मुझे ही मारने की बात कर रहे हो। पर ये जान के खुशी हुई कि मेरी तरक्की से तुम खुश हो। पर किसके लिए तुम ये कुल्हाड़ी लेके फिर रहे हो? आप थोड़े से सही हो, थोड़े से गलत राजा जी। अभिषेका ने आगे कुछ न बोलते हुए अचानक कुल्हाड़ी घुमाई और राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। अभिषेका जोर से हंसने लगा। अब मैं तुम्हारी लिखावट का कागज दूंगा भैरव और बलि को, जिसमें लिखा है तुम कहीं दूर खुदकुशी करने जा रहे हो और तुम्हारी जगह मुझे यानी अभिषेका को दे दे। अब मजा आएगा। असली कहानी तो अब शुरू हो गई। छह महीने बीत चुके थे। अभिषेका ने राजा की जगह ले ली थी, पर राजा की तरह वो कुछ संभाल नहीं सका। नए पुलिस अफसर का यहाँ ट्रांसफर हुआ, जो किसी से भी कोई खौफ नहीं रखता था, और उसके साथ पुलिस फिर से लाल चंदन की तस्करी रोकने में कामयाब होने लगी। फिर से वो सब मजदूरों को पकड़ के जेल में डालने लगी। भैरव और बलि दोनों अभिषेका के काम से नाखुश थे। राजा ने उनको जितना 3 महीने में मुनाफा करवाया था, उससे ज्यादा अभिषेका ने 6 महीने में नुकसान। जब भैरव ने अभिषेका को उसके पद से हटाने की उसको धमकी दी, अभिषेका ने एक योजना बनाई। वो योजना ये थी कि अब से वो सभी मजदूरों को जंगल में बंदूक दे के भेजेंगे, ताकि कोई भी पुलिस वाला मजदूरों और उनके माल को पकड़ने में कामयाब ना हो। और कुछ दिनों तक अभिषेका की योजना अनुसार सब कुछ सही चल रहा था। पर एक दिन अमावस्या की शाम अभिषेका ने अपने यहाँ पार्टी रखी थी, जिसमें भैरव और बलि भी आए थे। सब अभिषेका से खुश थे। फिर से उनका धंधा चुलों से चलने लगा था, लेकिन कोई था जो उनकी खुशी के रंग में भंग डालने वाला था। रात के 12 बजे अंधकार उसकी चरम सीमा पे था। सब अभिषेका के घर में बाहर बंधे हुए मंडप के नीचे पार्टी का मजा ले रहे थे। भैरव और बलि अभिषेका के साथ दारू में टुन्न थे। गाँव वाले कोई खाने का मजा ले रहा था तो कोई पीने का, कोई गाने सुनने का तो कोई गाने पे झूमने का। तभी एक ऐसा तूफान आया जिसने सबको डर से कंपा दिया। गाने मृत्यु चाप में बदल गए और दारू खून में। कुछ इधर उधर भागने लगे तो कुछ घरों में जाके छिप गए, और कुछ डरे हुए ऐसे खड़े थे कि मानो किसी ने उनको पुतले में बदल दिया हो। हर और डर का माहौल था, और ये डर कोई दूर करे उससे पहले पूरे गांव में बत्तियां भी गुल हो गई। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, कुछ इस तरह रोने लगे कि मानो उनकी मौत नजदीक आ रही हो। आप सभी के पास खाना गंदा है, एक डरावनी आवाज सबके कानों में गूंजी।
भैरव बड़े और अभिषेका को जंगल की ओर भेजो, वरना सब मरेंगे, पूरा गाँव मरेगा। ये सुनते ही भैरव के लड़कों ने हवा में फायरिंग की, पर वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में बंद हो गई। सब सोचने पड़ गए कि वो क्या करें, क्योंकि किसी में भी उन तीनों को छूने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मटिया फिर से जल उठी। दारू जो खून बन गया था फिर से दारू बन गया, और गाने जो मृत्यु जाप में बदल गए थे फिर से गाने में बदल गए। पर अब वहाँ मंडप में लाशें बिछी हुई थी, और ये लाशें किसी और की नहीं, वही भैरव के आदमियों की थी, जिन्होंने हवा में फायरिंग करने की जुर्रत की थी। इन लाशों को देखने के बाद अभिषेक और भैरव और बलि को दारू के नशे में टुन्न हो सोते हुए देख गांव का एक आदमी बोला, हम इन तीनों जंगल में छोड़ के आते हैं। ऐसे भी ये तीनों हम पे बहुत जुल्म करते हैं, ऐसा तो देते नहीं, पर माल भी पकड़ जाने पे राजा की तरह हमें ना तो ये छुड़ाने आते हैं, और अगर पुलिस से बच जाए तो हमें को वो मार भी देता है। शिवा की तो इन लोगों ने मौत ही कर दी। हाँ, जगपति सही कह रहा है, अश्विन बोला। हम तीनों को छोड़ के आते हैं और हम फिर से एक मामूली लकड़हारे बन जाएंगे, पैसे कम कमाएंगे, पर वो जिंदगी अपनी जिंदगी होगी दोस्तों। जगपति और अश्विन की बातें सुनकर सभी ने तीनों को जंगल में छोड़ने का फैसला लिया। अभिषेका की बीवी ने उसको बचाने की कोशिश की, पर सभी गाँव वालों ने उसको पकड़ के रखा, ताकि वो ना तो अभिषेका को बचा सके और ना ही उसके पीछे जंगल में जाके अभिषेका के साथ मौत के घाट उतर जाए। कुछ घंटों बाद अभिषेका धीरे धीरे आंखें खोल रहा था, और जैसे वो होश में आता जा रहा था, किसी के नाचने का स्वर उसके कानों में पड़ता जा रहा था। जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि उसकी थोड़ी ही दूर कोई नाच रहा था, पर यह नाच खुशी का तो बिल्कुल भी नहीं था। उसको देख के अभिषेका को ऐसा लगा कि जैसे वो किसी की मौत का तांडव कर रहा हो। अभिषेका ने आसपास नजर घुमाई और सोचने लगा, मैं तो गांव में पार्टी कर रहा था, यहाँ जंगल में कैसा पहुंच गया। बाद में उसने भैरव और बलि को भी नशे की नींद में लेटे हुए देखा। उसने डर के मारे अपनी नजर घुमाई, और इतने अंधेरे में डरे बिना तांडव करते हुए आदमी को वो घूरने लगा। कुछ मिनट बाद वो चिल्लाया, कौन हो तुम? आदमी न रुके हुए तांडव करता जा रहा था, और धीरे धीरे उसके तांडव करने की गति भी बढ़ने लगी, और उसके साथ उसके आसपास धुआं भी उठने लगा। अभिषेका को अब वो आदमी धुंधला सा नजर आ रहा था, और वो अब उसका खूंखार तांडव देख के ज्यादा डरने लगा था। उसने अपने नजदीक लेटे हुए बलि को देखा, और बाद में उसका नाम चिल्लाते हुए उसको जोरों से हिलाने लगा। बले, बले, बले। बलि फिर भी नहीं उठा। अभिषेका कांपते हुए खड़ा हुआ और उसको जोर से पेट में लात मारी, और बलि था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभिषेका ने वही तकनीक लगा के भैरव को पीने से जगाने की कोशिश की, पर वो भी मुर्दे की तरह उसकी जगह लेटा रहा। तभी अभिषेका ने एक पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी देखी। वो उसकी ओर दौड़ा, तभी अचानक से उसके आगे एक आदमी खड़ा हो गया। अभिषेका ने पीछे नजर घुमाई, वो तांडव करने वाला आदमी वहाँ नहीं था। उसको यकीन हो गया कि उसका रास्ता रोकने वाला आदमी और कोई नहीं, पर वही तांडव करने वाला था। पर वो अपनी पीठ दिखाए हुए खड़ा था, तो उसका चेहरा भी देखना संभव नहीं था। कौन हो तुम? अभिषेका बोला। उसकी आवाज में एक डर था, एक ऐसा डर जैसे कि मानो वो उस इंसान को पहचान गया था, और उसको अपनी सोच पे यकीन नहीं करना था। इतने में बलि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और उसके बाद भैरव ने हाँ कैसे? भैरव ने बलि से इधर उधर देखते हुए बोला, कहीं अभिषेका ने हमसे गद्दारी तो नहीं? बलि बोला,
कहीं उसने हमको मारने की योजना तो नहीं बनाई? वो ऐसा क्यों करेगा? इतना बोलते ही भैरव डर से स्तब्ध हो गया। अली ने ध्यान देते हुए देखा कि भैरव किसी चीज को देख के डर गया है। उसने अपनी नजर घुमाई और देखा कि उनसे थोड़ी ही दूरी पे अभिषेका किसी आदमी के साथ खड़ा हुआ है। अभिषेका को तो उन्होंने उसके पहने हुए कपड़े से पहचान लिया था, पर क्योंकि वो आदमी अपनी पीठ दिखाकर खड़ा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन था। पर उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जिसको उसने इस तरह पकड़ा था जैसे कि वो अभिषेका पे कभी भी चला सकता था। अभिषेका, अभिषेका, भैरव खड़ा होते हुए चिल्लाया। कोई भी उसके बाद खड़ा हुआ और चिल्लाया, अभिषेका, अभिषेका। पर ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज अभिषेका तक नहीं पहुंच रही थी। तो उन्होंने अभिषेका की ओर कदम बढ़ाए। जब उसके नजदीक खड़े हुए वो फिर से उसका नाम चिल्लाए, पर अभिषेका तो नहीं पलटा, लेकिन कुल्हाड़ी पकड़ के खड़ा हुआ आदमी उनकी ओर पलटा। इसी के साथ तीनों डर से ऐसे सहम गए कि मानो तीनों ने उनकी मौत के दर्शन कर लिए हो, क्योंकि वो और कोई नहीं पर राजा था। राजा का भूत था। उसका डरावना सफेद चेहरा और गुस्से से भरी हुई उसकी काली आंखें स्पष्ट रूप से उन तीनों को उनकी मौत की चेतावनी दे रही थी। क्या हुआ? राजा बोला एक भारी डरावनी आवाज में। मुझे देख के खुशी नहीं हुई आप तीनों को? मैं आपका राजा हूँ, वो राजा जिसने आपको इतना पैसा दिखाया 3 महीने में, जो आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। नहीं नहीं, अभिषेका अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए बोला, हमें माफ कर दो राजा, हमसे गलती हो गई। नहीं, राजा चिल्लाया, मैंने अपने बीवी बच्चों से तंग आके कैसा फैसला लिया जो मुझे मेरी मंजिल तक ले गया, और तुमने मुझसे गद्दारी की अभिषेका, तुम तीनों ने। राजा ने गुस्से में कुल्हाड़ी भैरव और बलि की ओर दिखाते हुए बोला, मैं इन दोनों को शायद माफ कर सकता हूँ, पर राजा ने अपनी नजर फिर से अभिषेका पे केंद्रित की और बोला, पर तुमको नहीं अभिषेका, तुमको मैंने मेरा अच्छा दोस्त माना था। अगर तुम कहते मुझे कि मेरी जगह तुम्हें चाहिए तो मैं दे देता, और अगर नहीं देता तो तुम्हें मेरा 50% का पार्टनर बना देता। पर तुमने मुझसे गद्दारी की, तुमने मुझे मार डाला और मेरी लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। इसी जंगल में तुम तीनों ने मेरी लाश दफन कर दी, पर अच्छा हुआ क्योंकि इस तरह मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं वापस आया मेरा बदला लेने, तुम तीनों को मौत के घाट उतारने। हमको छोड़ दो राजा, हमको मुझे तो छोड़ दो, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। राजा बलि को अपनी गुस्से से भरी हुई नजरों से घूरने लगा। हम तो अभिषेका की योजना में शामिल नहीं थे, वो तो हम तुमको उपहार देने आए थे, और तुम्हारी पत्नी ने कहा तुम कहीं जंगल में टहलने गए हो, इसलिए हम यहाँ आए थे। हाँ, बड़ी सही कह रहा है राजा, हमें जाने दो, हम तुमसे हमारे प्राणों की भीख मांगते हैं। नहीं, राजा चिल्लाया, मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे मारने की योजना से नहीं आए थे यहाँ, पर तुम लोगों ने अभिषेका और मेरे पेज की सभी बातें सुनी थी, और आप ये भी चर्चा करने लगे थे कि अगर अभिषेका सच में मुझसे नफरत करता है और मुझे मार डालता है तो फिर से सब कुछ आपका हो जाएगा। सब कुछ फिर से आपके इशारों पे चलने लगे। जब आपने अभिषेका को ये बोलते सुना कि वो आपको लेटर देगा जिसमें मैंने यानी राजा ने लिखा है कि अभिषेका को मेरी जगह दे दे, आप यहाँ से चुपचाप निकल गए। जब अभिषेका आपसे मिलने आए वो खत लेके, आपने उसको वीडियो दिखा के डील 70-30 की कर दी। 70% आपका और 30% उसका, क्योंकि वो जेल में जाने से डर गया, उसने ये डील मान ली।
और इसलिए जब आपने अभिषेका के हाथ में कुल्हाड़ी देखी तो आपने इंतजार किया कि वो कब मुझे मार दे, क्योंकि राजा की नज़र बलि और भैरव पे केंद्रित थी। अभिषेका ने धीरे से वहां से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने रेंगने की कोशिश की, राजा ने कुल्हाड़ी से उसका पैर काट दिया। अभिषेका दर्द के मारे चिल्लाया। रात के सन्नाटे में जंगल के बीचों बीच जोरों से चलती हुई हवा के झोंकों के साथ अभिषेका की आवाज़ पूरे जंगल में ऐसे गूंजी कि निशाचर जानवर डर के मारे यहाँ वहाँ भागे। बलि और भैरव डर से कंपने लगे, पर क्योंकि राजा अभिषेका को मारने में व्यस्त था, उन दोनों ने हिम्मत जुटाते हुए अपने कदम गांव की ओर बढ़ाए। अभिषेका ने फिर से रेंगने की कोशिश की और राजा ने उसका दूसरा पैर भी काट डाला। अभिषेका की आंखों में से आंसू गिरने लगे। उसका दिल डर से कांप चुका था। वो अपनी मौत को आते हुए देख इतना भयभीत हो चुका था कि उसकी जुबान ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो चिल्लाना चाहता था, पर भय के कारण आवाज़ गले में ही अटक गई थी। थोड़ी देर और भैरव और बलि घूमते हुए वहीं पे अभिषेका के नज़दीक आगे ठहर गए। दोनों भय के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो वापस उसी जगह कैसे आ गए। उनको डरा हुआ देख राजा हंसने लगा। बाद में वो बोला, आज तक मुझसे कोई न भाग सका है, न भाग पाएगा। इतना बोलते ही राजा ने ऊपर की ओर देखा। उसका अनुसरण करते हुए अभिषेका, बलि और भैरव ने भी ऊपर की ओर देखा। तीनों की आंखें डर से बड़ी हो गई, क्योंकि पैर से कुछ लाल चंदन के तन्ने बंधे हुए थे और वो अब भैरव और बलि पे गिर रहे थे। भैरव और बलि कुछ समझ पाए और भागने की कोशिश करे उससे पहले वो दोनों तन्ने के नीचे दब के मर गए। अभिषेका जोरों से रोने लगा और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। राजा, जाने दो मुझे, माफी मांगता हूँ मैं तुमसे। राजा, मैंने जो भी किया गलत किया, माफ कर दो मुझे राजा, प्लीज। राजा ने उसकी एक न सुनी और उसकी गर्दन को अपना निशाना बनाते हुए कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंकी। कुछ और सेकंड और कुल्हाड़ी ने अभिषेका का सिर धड़ से अलग कर दिया। जो होगे वो खाओगे, राजा बोला। मत जलो दूसरों से, मत करो दूसरों से नफरत। दूसरों को नीचे लाने की चाह के बदले खुद पे से ऊपर उठना है, ये सोचो तुम। करो कुछ अपना खुद के दम पे, तभी कमाओगे तुम अपनी इज्जत और सही दम। मुझे आशा है दोस्तों कि लकड़हारा कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में भी मुझे बताना ना भूलें कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही है।